नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं PASA एग्ज़ाम के लिए 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है DPMS और ऐप एंड ए किसका एक मॉड्यूल है? तो इसका सही आंसर है बी, CSI का एक मॉड्यूल है। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटेबल आर्टिकल को भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, IPVS। क्वेश्चन नंबर 3, काउंटर उपयोगकर्ता कई सिस्टम में लॉगिन नहीं कर सकता है क्योंकि काउंटर के साथ मैप किया जाता है। तो इसका सही आंसर ए, MAC मीडिया एक्सेस कंट्रोल बाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, पोस्ट ऑफिस की पहचान करने के लिए सुविधा आईडी यूनिक आईडी में कितने अंक होते हैं? इसका सही आंसर है सी, 11। क्वेश्चन नंबर 5, दर्पण CBS ऐप का उपयोग करके किए जा सकने वाले लेन देन में शामिल है। तो इसका सही आंसर है डी, खाता खोलना, जमा करना और निकालना। क्वेश्चन नंबर 6, दर्पण में उपयोग किए जाने वाले प्रिंटर का प्रकार है। तो इसका सही आंसर है बी, थर्मल। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कस्टम फॉर्म कौन से हैं? ए, CN22 और CN23। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में 4 प्रकार के पोस्ट कार्ड उपलब्ध हैं, विषम चुने। तो इसका सही आंसर है डी, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 9, पत्रिकाओं के लिए निम्नलिखित विवरण पत्रिकाओं पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए, विषम चुने। इसका सही आंसर है विषम में डी, सामग्री की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक करने के लिए मासिक 90 लाख रुपए का भुगतान करने वाले कॉरपोरेट ग्राहक के लिए छूट दर क्या है? इसका सही आंसर है सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 11, 300 SDR से अधिक मूल्य वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कस्टम फॉर्म उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, 300 SDR से अधिक है, और 300 SDR से कम हो तो CN22 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट वस्तु का अधिकतम भार होता है। तो इसका सही आंसर है सी, 35 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रीमियम उत्पाद नहीं है? तो एक बुक पैकेट प्रीमियम उत्पाद नहीं है, बाकी तीनों हैं, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 14, शाखा डाकघरों के अलावा अन्य डाकघरों में बुक किए गए आर्टिकल का अधिकतम कितना बीमा कर सकते हैं? शाखा डाकघरों के अलावा 1 लाख रुपए का बीमा कर सकते हैं, और शाखा डाकघर में 600 रुपये का। तो सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 15, वह कौन सा समाधान है जो व्यावसायिक ग्राहकों को एक लागत प्रभावी और कुशल समाधान प्रदान करता है, जो इंडिया पोस्ट में देश भर में संग्रह से भंडारण से ट्रांसमिशन से वितरण तक पूरी मूल्य श्रृंखला का प्रबंधन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉजिस्टिक पोस्ट में। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन नंबर 1, डायरेक्ट पोस्ट के रूप में स्वीकार किए गए आर्टिकल में संचार का कोई पता या नाम नहीं होगा, सही है। इन्हें नामित कार्यालय में थोक में स्वीकार किया जाएगा, ये भी सही है। कथन तीसरा है, डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है। अन्य शहरों में वितरण के लिए वस्तुओं के मामले में डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल पिन कोड वार बंडलों में स्वीकार किए जाएंगे। तो ये चारों कथन सही है, तो इसका सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 17, एक VP अंतर्वस्तु जिस पर सूचना दी गई है और 7 दिनों के लिए जमा में को रखा जा सकता है, इसको अगले 7 दिनों शुल्क के भुगतान पर अगले 7 दिनों के लिए रखा जाता है, और पर डे के हिसाब से 3 रुपये का शुल्क लगता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेषक को पुनः वितरण करने के लिए अनक्लेम्ड लौटाई गई पंजीकृत वस्तु के साथ संलग्न पावती कार्ड होना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्विटेंस रोल द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और अग्रेषित किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है SPM टू HO। SPM हस्ताक्षरित करेगा और HO को भेजेगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधान डाकिया का कर्तव्य है कोषागार SO या टाउन SO से नकदी लाना और ले जाना, ये भी है। वितरण के लिए डाक को ले जाना और जो अन्य डाकिये द्वारा अनक्लेम्ड या अस्वीकृत रूप से लौटा दिया गया हो, ये भी सही है। अस्थायी रूप से अनुपस्थित किसी भी डाकिये के स्थान पर काम करना, ये भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही, तो उपरोक्त सभी है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से किस एसबी आदेश में पीओएसबी खाते के लिए वार्षिक खाता रखरखाव शुल्क को 100 रुपये के बजाय 50 रुपये में संशोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, एसबी आदेश 8/2021। क्वेश्चन नंबर 22, सॉर्टिंग कार्यालय के प्रत्येक सेट को किस में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 4 विभाग में विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 23, बदले जाने वाले स्टेशन के अलावा सभी स्टेशनों पर जो सेट शुरू होने जा रहे हैं को उपस्थित होना होगा। इसका सही आंसर है सी, अधीक्षक द्वारा निर्धारित समय पर जो ट्रेन के छूटने से कम आधा घंटा पहले होगा। तो इसका सही आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बीमा सील को हमेशा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट भी सही है के कब्जे में होनी चाहिए, जो इसके सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, और यदि इसका कोई अनुचित उपयोग किया जाता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो इसका सही आंसर है बी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25, विदेशों में भेजने के उद्देश्य से भारतीय भाषा में संबंधित लेखों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? तो इसके अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन जोड़ा जाना चाहिए। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 26, लेखा कार्यालय में किसी अन्य वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिल में क्रेडिट और डेबिट की कितनी परीक्षण जांच की जाएगी विदेशी मेल से संबंधित? तो इसका सही आंसर है सी, 20%। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट पोस्ट ऑफिस का विस्तार कितने बजे तक किया जा सकता है और किसके द्वारा किया जा सकता है? तो रात्रि पोस्ट ऑफिस रात्रि 8:30 बजे तक और डीजी महानिदेशक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी उद्देश्य के लिए काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण और उद्देश्य निश्चित हैं और यह एक अपराध है जो कानून की किस धारा के तहत दंडनीय है? तो इसकी धारा 263A के अंतर्गत दंडनीय है। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर किराएदार द्वारा पोस्ट मास्टर को ताला और चाबी नहीं सौंपी जाती है या उपरोक्त अवधि के भीतर पोस्ट बॉक्स के किराए का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर है उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। बी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, एक पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल मूल्यदेय वीपी को छोड़कर उस डाकघर को संबोधित है में इस अवधि से अधिक नहीं रखा जाएगा। तो वीपी को छोड़कर किसी भी आर्टिकल को 1 महीने से अधिक नहीं रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जब किसी डाक देय राशि के भुगतान या डाकघर से बकाया राशि की प्राप्ति का अंतिम दिन रविवार या डाकघर की छुट्टी के दिन पड़ता है तो ऐसे लेन देन के लिए अंतिम दिन कौन सा माना जाएगा? तो इसके लिए नियत तिथि से के बाद अगला कार्य दिवस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित परिस्थितियों में द्वितीय श्रेणी के मेल को हवाई प्रसारण द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। तो यदि वे इसकी संचरण के लिए चिन्हित हैं, यह भी सही है। अपेक्षित हवाई अधिभार के साथ भुगतान किया गया है, तो ये भी सही है। इसके दोनों सही हैं, तो ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, अवैतनिक पोस्ट किए गए पत्र को डिलीवरी पर किस दर पर शुल्क लिया जाता है? तो अवैतनिक पोस्ट पर डिलीवरी के समय 2 गुना डाक दर लिया जाता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति जो डाक शुल्क का भुगतान करने के खर्च के बिना अपने ग्राहक से उत्तर प्राप्त करना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किस सेवा का उपयोग कर सकता है? तो इसका सही आंसर है सी, बिजनेस रिप्लेस सेवा का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रैंकिंग मशीन में है वैल्यू डाई एंड लाइसेंस है, ये दोनों होती हैं, तो ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 36, जिन पत्रों के पते इतने अस्पष्ट या अपूर्ण होते हैं कि वितरण असंभव हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, अनडिलीवरेबल आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 37, विदेश डाक से संबंधित सही विकल्प चिन्हित कर आधिकारिक डाक आर्टिकल बिल। ऑप्शन ए, निजी पत्राचार से संबंधित नियम आधिकारिक डाक आर्टिकल पर समान रूप से लागू होते हैं, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर बी, सेवा टिकटों का उपयोग बाहरी आधिकारिक विदेशी मेल का पूर्व भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन सरकारी अधिकारियों को संबंधित आंतरिक विदेशी मेल पर डाक का भुगतान सेवा टिकटों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। इसका सही आंसर है सी, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए भारतीय सेना को संबंधित पत्राचार हैं, तो इसका सही आंसर है अंतर्देशीय दरों पर प्रीपेड होना चाहिए और सभी उद्देश्यों के लिए अंतर्देशीय डाक के रूप में माना जाएगा, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, पीओ गाइड भाग 2 के संदर्भ में पोस्ट कार्ड से संबंधित गलत विकल्प चिन्हित करें। ऑप्शन ए में
फोल्ड कटा बदला नहीं जाना चाहिए और इसे बिना बंद किए भेजा जाना चाहिए, यह भी सही है। शर्तों के उल्लंघन पर पोस्ट कार्ड को पत्र के रूप में माना जाएगा और डाक व्यय पर तदनुसार शुल्क लगाया जाएगा, यह भी सही है। ऑप्शन सी, अनपेड और अपर्याप्त रूप से भुगतान किए गए पोस्ट कार्ड को उनके गंतव्य पर भेज दिया जाता है और उन पर कर लगाया जाता है, यह भी सही है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन डी, सामने पत्ता पक्ष के बाएं हाथ का आधा भाग प्राप्तकर्ता के पते, डाक टिकटों या फ्रैंकिंग छापों के लिए आरक्षित होना चाहिए, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर है, इसमें पूछा गया है गलत विकल्प को चुने, तो डी गलत ऑप्शन है इसमें। ये बाएं तरफ होता है, हाथ दाएं तरफ होता है, सॉरी बाएं तरफ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी पत्र भारत में हवाई मार्ग से पुनः निर्देशन के लिए पात्र नहीं है? इसका सही आंसर है छोटे पैकेट पात्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, यदि किसी विदेशी वस्तु पोस्ट रेस्टोरेंट है तो किस अवधि से वेयर हाउसिंग शुल्क लगाया जाएगा? वेयर हाउसिंग शुल्क 8वें दिन से लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पंजीकृत समाचार पत्र के पैकेट से संबंधित सही विकल्प चिन्हित करें। सही विकल्प है ना। शर्तों के उल्लंघन करने पर पैकेट अग्रेसित नहीं किया जाएगा लेकिन प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। प्रेषक को आंतरिक डाक खर्च में कमी का 2 गुना देना होगा। यदि प्रेषक आवश्यक शर्तों का पालन करने के बाद आर्टिकल को फिर से पोस्ट करना चाहता है तो वह आर्टिकल पूरी तरह से नए डाक भुगतान करके ऐसा कर सकता है। तो 3 ऑप्शन सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी आवक विदेशी पार्सल का प्राप्तकर्ता विनिमय कार्यालय में अपनी पार्सल की डिलीवरी लेना चाहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राप्तकर्ता को अपनी पहचान के प्रमाण सहित सभी दस्तावेजों के साथ विनिमय कार्यालय में संपर्क करना होगा। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 44, एक मूल्यांकन ज्ञापन साथ होता है, तो इसका सही आंसर है सभी आवक विदेशी पार्सल भले ही उस पर कोई सीमा शुल्क निर्धारित न किया गया हो, तो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, गंतव्य देश में एक विदेशी पत्र की डिलीवरी होते हैं, एक देश से दूसरे देश में बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, विदेशी डाक में एक छोटे पैकेट की अंतर वस्तु निम्नलिखित में किस संकेत की अनुमति है? तो माल की पंजीकरण संख्या, व्यापार चिन्ह, प्रेषक का पता, डी उपरोक्त सही है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा डाक विभाग की IT मॉडर्नाइजेशन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, RLO को स्वचालित मेल अंतर वस्तु पहचान प्रणाली प्रदान करना, ये सही नहीं है। किस समिति ने नवंबर 2012 में डाक विभाग की IT आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी प्रदान दी है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA। क्वेश्चन नंबर 49 IT आधुनिकीकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा क्या है? तो परिवर्तनशील चेंज मैनेजमेंट में यह आएगा GDS के सहित विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 50, RICT के संबंध में निम्नलिखित में से किसे मुख्य कंप्यूटिंग डिवाइस के परिधि के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसमें लेज़र प्रिंटर नहीं होता, बाकी सब थर्मल प्रिंटर, 2D स्कैनर और फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए।